इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी नए लोग ट्रेडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं या जो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आजकल में स्टार्ट करेंगे, वो क्या फ़ॉलो कर सकते हैं। और मैं कुछ अपनी बेवकूफ़ियाँ भी बताऊँगी कि मैंने शुरुआत में कितनी बड़ी-बड़ी गलतियाँ की हैं। वो चीज़ मत करना, ठीक है? वो चीज़ मत करना क्योंकि उसका नतीजा मुझे लॉस के रूप में देखने को मिला था। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें भी बताऊँगी जो काम करती है और जो काम नहीं करती है, वो भी बताऊँगी। देखो, क्या हुआ था, जैसे जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो शुरुआत में जब मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ा था और मैंने स्टार्ट किया था ट्रेड, तो मैं एफ-एन-ओ में नहीं थी। फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं करती थी, ठीक है? और मुझे इसका ज़्यादा पता भी नहीं था, क्लियर बात है। मुझे ज़्यादा नहीं पता था। मुझे स्टॉक्स का पता था, सो स्टॉक्स में मैं ज़्यादातर मेरी स्विंग ट्रेडिंग रहती थी। उसमें मेरा बन भी जाता था। स्टॉक को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लिया। एज़ यू नो स्टॉक थोड़े टाइम बाद अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है तो ऊपर चढ़ ही जाता है। सो आराम से उसमें पैसा बन जाता था, ठीक है। हाँ, टाइम लगाता था, ट्रेडिंग जितना फ़ास्ट नहीं था। फिर मुझे कहीं से पता चला कि ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है और कलीग लोग करते रहते थे। सो उन्हीं से पता चला कि जो स्विंग होता है वो थोड़ा-सा स्लो है और जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा-सा फ़ास्टली मूव करते हैं, तो फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। लेकिन जब मैंने पहला ट्रेड एग्ज़ीक्यूट किया था, तो मैं बताती हूँ मुझे ट्रेडिंग के बारे में कितनी नॉलेज थी। मुझे बस इतना पता था कि कॉल होता है और पुट होता है। कॉल का मतलब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल लेते हैं और पुट का मतलब मार्केट डाउन आता है तो पुट लेते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग की जो भी चीज़ है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है? और मैंने पहला ट्रेड इस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया था। बस चार्ट देखा, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, मार्केट कौन-सा ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, कुछ भी नहीं पता था, ठीक है? और उसका रिज़ल्ट मुझे पहले दिन ही मार्केट ने दिया था, ठीक है? वो फ्राइडे का ट्रेड था, जो मैंने पहला लिया था और -54,000 में वो ट्रेड मैंने और पोजिशनल भी रख लिया मंडे के लिए और मंडे में लगभग 1 लाख से ऊपर का लॉस पहले ही ट्रेड में मुझे देखने को मिला था। सो ये होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का रिस्क मुझे पहले ही दिन ट्रेडिंग ने समझा दिया था कि वो कितना ज़्यादा रिस्की है और वो स्टॉक नहीं है। और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि 1 हफ्ते के अंदर में वो पैसा जो है ज़ीरो हो जाएगा। ऑप्शन की एक्सपायरी होती है वीकली, ये सब कुछ नहीं पता था। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे स्टार्ट मत करो। थोड़ा-सा पहले नॉलेज लो कि एग्ज़ैक्टली कितना रिस्क है, कितनी चीज़ें हैं, ठीक है? और फिर स्टार्ट करो। मैंने आप सबको ये इसलिए बताया है कि ट्रेडिंग में सिर्फ़ पॉज़िटिव सोच के आप नहीं चल सकते क्योंकि एग्ज़ैक्टली ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको सिर्फ़ प्लस पॉइंट बता दूँ और नेगेटिव पॉइंट नहीं बताऊँ, तो ये आधी बात होगी, ठीक है? सो कुछ बिगिनर का कमेंट भी आता है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना कि थोड़े बहुत वीडियोस किसी के देख रहे हैं और थोड़े दिन वो पेपर ट्रेड कर रहे हैं। पेपर ट्रेड में ज़्यादातर लोग, पेपर ट्रेडिंग मैंने भी करके देखी है, बड़ा अच्छा चलता है। पेपर ट्रेडिंग में लगता है ना कि हमें ट्रेडिंग आ गई है, रियल सामना तो बाद में होता है। देखो, पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो भी रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि रियल ट्रेडिंग भी आपकी वैसे ही चलने वाली है। इवन कई बार हम लोग जब लॉसेस कर रहे होते हैं ना, जैसे शुरुआत में भी मैंने किया था, तो हम लोग क्या करते हैं या ज़्यादातर लोग ऐसा करते होंगे कि सोचते हैं कि थोड़े दिन पेपर ट्रेडिंग कर लेते हो। पेपर ट्रेडिंग बड़ा बढ़िया चलता है, एकदम टारगेट हिट होते हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी चल रही होती है। जब रियल में आते हैं तो रियलिटी वैसी चल नहीं पाती क्योंकि पेपर ट्रेडिंग कुछ ऐसा है ना, जैसे प्लास्टिक वाला सांप देखा है, उससे ना डर लगता है ना कुछ, कोई इमोशन नहीं होता। लेकिन रियलिटी में जब आ जाता है तो उसका फ़र्क दिखना, वही सेम डिफरेंस है पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में। देखो, नए लोग ट्रेडिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है, अगर ट्रेडिंग आपने कहीं से सुना है, सबसे पहली चीज़, अगर आपको कहीं से ये पता चला है कि भाई ट्रेडिंग कोई चीज़ होती है और ट्रेडिंग से जो है पैसा, मनी कमाया जा सकता है और जल्दी जो है अमीर बना जा सकता है, तो ये सब चीज़ें दिमाग में मत लेके आओ। और रियलिटी में ऐसा है भी नहीं, इतना फास्ट नहीं है कुछ भी। पहले आपको ये सोचना है कि मान लिया कोई बंदा जैसे जॉब कर रहा है और जॉब से ये सोचता है कि जॉब
अगर मुझे क्विट करके इसको ट्रेडिंग करनी है, मतलब मुझे लाइफ टाइम ट्रेडर बनना है, मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मान लिया आप जॉब में अगर 50,000 कमा रहे हो, तो क्या ये 50,000 एक महीने में, एक दिन का नहीं कह रही, क्या ये 50,000 30 डेज में, एक मंथ में आप कमा पा रहे हो और कंटिन्यू कमा पा रहे हो क्या? ये सब चीज़ें फोकस करो। पहले ही करोड़ों के पैसे पे फोकस मत करो, सबसे पहले छोटे अमाउंट पे फोकस करो। आपका मंथली टारगेट सिर्फ वो सैलरी होनी चाहिए जो आप छोड़ रहे हो या जो आप पाना चाहते हो। क्या आप इतना निकाल पा रहे हो? देखो, ट्रेडिंग में ग्रो करने से पहले ना सस्टेन करना ज़रूरी होता है। ट्रेडिंग जो लोग भी, नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले अगर मान लिया आपके पास 1,00,000 रुपए है, मेरी वाली बेवकूफ़ी मत करना, मैंने बहुत बड़ा अमाउंट लगा दिया था। बड़ा अमाउंट नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ज़्यादा अमाउंट लगा दिया था, इसलिए मेरा लॉस पहले दिन ज़्यादा हो गया था। ये चीज़ मत करना। अगर आपके पास 1,00,000 है तो 10,000 से ट्रेड करना और ये देखो कि आप एक मंथ में कितना बना पा रहे हो। जो लोग भी स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, उनकी बात कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कैपिटल पहले महीने में मत लगाना, क्योंकि पहला वीक, पहला मंथ, पहला ईयर ज़्यादातर नेगेटिव जाता है। इवन देखा जाए तो जो लोग भी नए शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग भी नए ट्रेडर हैं, उनका ज़्यादातर पहला महीना और पहला साल, महीना छोड़ो, फर्स्ट ईयर जो होता है वो ज़्यादातर नेगेटिव ही जाता है। उसके बाद जो सेकंड थर्ड होगा उसमें कम नेगेटिविटी होगी, कम लॉसेस होगा, क्योंकि एक साल का एक्सपीरियंस आ जाता है। पहली बार अगर आप कम पैसा लगाएंगे तो कम कमाएंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ लोग ये मैसेज कर रहे थे कि वो कर रहे हैं पेपर ट्रेडिंग। देखो, पेपर ट्रेडिंग जो होती है वो एक्चुअल ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा अलग होती है। कारण क्या है? इसमें इमोशन नहीं है। इमोशन मतलब फियर नहीं है, ठीक है, ग्रीड नहीं है, ठीक है, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है मार्केट का, ठीक है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको लगता है कि बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए हो, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग ज़्यादातर बहुत सही चलता है, इमोशनलेस होता है, साइकोलॉजी आपकी डेवलप होगी नहीं पेपर ट्रेडिंग में, ये सब मिसिंग रहती है पेपर ट्रेडिंग में, इसलिए पेपर ट्रेडिंग सही चलता है। और 90% पार्ट तो यही है, इमोशन, फियर, ग्रीड, इन सब को हम अलग लेके चलते हैं ट्रेडिंग, सब ये ट्रेडिंग ही है। फियर आपको एंट्री लेने से रोकता है, ट्रेडिंग है। ग्रीड आपको टारगेट बुक नहीं करने देता, ट्रेडिंग है। इवन एक और सबसे बड़ा इनका दोस्त है रिग्रेट। रिग्रेट आपसे ओवर ट्रेडिंग कराता है, मल्टीपल ट्रेड्स लेने को कहता है। मतलब ये सब, ये तीनों जो है ना, ये तीनों पेपर ट्रेडिंग में मिसिंग है। पेपर ट्रेडिंग पे बिलीव मत करो। अगर कोई लॉस में भी बंदा है तो पेपर ट्रेडिंग, आपको लगता है कि थोड़े दिन गैप लेके पेपर ट्रेडिंग करके अगर मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, नहीं हो पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर ट्रेडिंग इतनी नहीं चलती है, मैंने खुद करके देखा हुआ है। पेपर ट्रेडिंग का मुझे खास कुछ भी बेनिफिट नहीं देखने को मिला। तो अगर आप पेपर ट्रेडिंग करके ये सोच रहे हो कि रियल ट्रेडिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आप एक भ्रम में जी रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। रियल ट्रेडिंग इसलिए कह रही हूँ, अमाउंट छोटा करके आना, एक आध लॉट से ट्रेड करो। उसका कारण ये है कि आपको पैसा नहीं बनाना शुरुआत में, आपको सीखना है, आपको कॉन्फिडेंस, स्ट्रैटेजीज, साइकोलॉजी, ये सब पे काम करना है। सबसे ज़्यादा अड़चन तो ये फियर, ग्रीड और रिग्रेट, ये जानते हो, ये तीनों बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये जो मार्केट साइकोलॉजी है, ये 90% मार्केट साइकोलॉजी ही है ट्रेडिंग में, ठीक है। 10% स्ट्रैटेजी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ आता है, जितना भी टेक्निकल है सब कुछ आता है, लेकिन ज़्यादातर, और ये सारा डेवलप होता है जब आप लाइव बैठ के ट्रेड करते हो। नए लोग कम से कम पैसे से ट्रेड करें, उनके लिए ज़्यादा मेहनत होगा। और ये सब जो है ना, ये ग्रीड, फियर, रिग्रेट, साइकोलॉजी, मार्केट में जो भी चीज़ें हैं, जो इमोशन के साथ अटैच करके जब मार्केट चलने लगता है, जब पैसा लगता है, इमोशन अटैच हो जाता है उसमें, तभी एक ट्रेडर धीरे धीरे ग्रो होता है, ठीक है। ये चीज़ करने के लिए छोटा अमाउंट ज़रूरत है, ताकि शुरुआत में प्रैक्टिस करते वक्त अगर हम लॉस भी हो, और शुरुआत में जो भी लोग नए हैं उनको ज़्यादा समझ है नहीं, तो उनके अगर लॉसेस भी हो तो कम हो, ठीक है, लॉसेस भी हो तो कम हो। तीसरी चीज़,
आपको मार्केट को सुप्रीम मानना है। मार्केट जो है वो सुप्रीम है। मतलब अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया हम इंट्रा कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रा कर रहे हैं, छोटे अमाउंट से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, इंट्रा कर रहे हैं। अगर इंट्रा कर रहे हैं, मेरा व्यू ये है कि मार्केट अप जाना चाहिए, उसके अनुसार मैं ट्रेड ले रही हूँ, ठीक है, और मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, तो मेरा एक एसएल होना चाहिए। हम एसएल बुक क्यों नहीं करते? क्योंकि हम मार्केट को सुप्रीम नहीं मानते हैं। हम मार्केट को सुप्रीम नहीं मानते हैं, ठीक है। इसको डेवलप करने में टाइम लगेगा, पर हो जाएगा। और अगर मेरे एक्सपीरियंस से, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, आप या तो अभी सुन के करोगे या बाद में जब लॉसेस आपके बढ़ जाएंगे तब करोगे। ये करोगे तो ज़रूर, क्योंकि दो ही तरीके से मार्केट सीखोगे। या तो कोई पुराना ट्रेडर आपको जो बता रहा है उसको समझोगे, अगर नहीं समझोगे तो फिर मार्केट समझाता है, ठीक है। सो इंट्रा में मान लिया मेरा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट गिरता जा रहा है। अब ऐसे में क्या होगा, अगर एक लॉट है तो मेरा एसएल कुछ होगा। मान लिया अगर 10,000 से ले रहे 20% है या 10%, अगर 20 भी ले लो तो 2,000 का एसएल है, 10% ले लो तो 1,000 का एसएल है, जो भी है। तो मेरा सिंपली क्या काम है, मैंने सोचा यार यहाँ से प्लस जाना चाहिए, मार्केट नहीं गया, मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया। मेरा सिंपली क्या काम होता है यहाँ पे, और होना भी चाहिए नए लोगों का भी, कि मार्केट जो है वो सुप्रीम है। मतलब मैं आज गलत हूँ, मेरा एसएल टाइमली आ गया, मुझे हट जाना है और देखना है, ठीक है, मार्केट डाउन जा रहा है, ना कि ये 2,000 के एसएल को 6,000 5,000 बढ़ा देना। भाई एक दिन 50% उड़ाना ट्रेडिंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा उड़ा रखा है बहुत बार, ठीक है। सो आप 2,000 का लॉस लेके हट जाएं और फिर आप देखें कि आपने जो भी चीज़ें यूज़ की उसमें क्या गलती हुई, क्या मार्केट की समझदारी में प्रॉब्लम हुई, कहाँ पे हम गलत हुए, क्या इसको अगली बार और कैसे ठीक किया जा सकता है। ये चीज़ें आप मार्केट में ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जा रही है तो वहाँ ये थॉट मत रखना। ये भी मार्केट साइकोलॉजी का ही पार्ट होता है, इस थॉट को डेवलप करना कि मार्केट जब आपके अगेंस्ट जा रहा हो तो आप रिस्पेक्टफुली उस एसएल को अपना बुक कर लीजिए। वो भी एक तरह से आपका पैसा बचाता है। कैसे? अगर 2,000 का लॉस में ले लूँ और जो बंदा दूसरा 5,000 तक उसको खींच रहा है, तो मेरा 3,000 बचा ना, नेक्स्ट ट्रेड के लिए मेरे पास फिर से कैपेसिटी है ना, ठीक है। सो मार्केट जब आपके अगेंस्ट है, आप मान लो कि आप गलत हो, क्योंकि मार्केट हमेशा सुप्रीम रहता है, जो मार्केट की मर्जी होगी वो करेगा। आप इसके साथ हो, आपका पैसा बनेगा, आप इसके अगेंस्ट हो, आपका पैसा नहीं बनेगा। इससे भिड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता। यहाँ बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, आप सीआर में भी पैसे लेके आओगे तो मार्केट का कुछ नहीं कर सकते। एक इंसिडेंट हुआ था कि एक फादर क्या किए थे कि स्टॉक्स वगैरह में लगा के पैसा लगभग 3 करोड़ के आसपास बढ़ा दिए थे। उसके बेटे ने क्या किया, ट्रेडिंग स्टार्ट की, उसको लगा उसके पास 3 करोड़ है, काफ़ी बढ़िया अमाउंट है, वो तो बहुत अच्छा बढ़ा लेगा। और इस भ्रम में वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी उठाता रहा और ये 3 करोड़ उड़ाने में उसने 1 महीना भी नहीं लगाया था। 1 से 2 महीना में उड़ा दिया था। उसके बाद उस बंदे को कुछ पता नहीं चला कहाँ गया, ठीक है। सो तो इस एग्जाम्पल को बताने का क्या मतलब है कि यहाँ बड़े से बड़ा अमाउंट भी बड़ा नहीं है, इतना समझ लीजिए। सो मार्केट को सुप्रीम मानना सीखिए। आप गलत हैं एक्सेप्ट कीजिए, आप सही हैं अपने टारगेट तक होल्ड कीजिए। आप बस इतना ही कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। चौथी चीज़, जो ट्रेडिंग है ना, उसमें जल्दी ग्रो करने का मत सोचिए। पहले आपको सस्टेन करना है, जिंदा रहना है ट्रेडिंग में। कैसे? कैपिटल को प्रोटेक्ट करके। आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आप मार्केट में सस्टेन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ तीसरी चीज़ से रिलेट है। कैपिटल सेव करने का सिंपल सा लॉजिक है, टाइमली एसएल बुक करना, ठीक है। और आपने जो टारगेट लगाया है ये भी कैपिटल प्रोटेक्शन का काम करता है। टारगेट मान लिया मैंने 10,000 पे 2,000 का टारगेट लगाया, अगर मैंने 2,000 का टारगेट लगाया वो आया है, मुझे बुक कर लेना। अब वो 5,000 तक भी टारगेट जा रहा है तो मुझे दोबारा री एंट्री करके इस 2,000 को मार्केट को वापस नहीं करना। आज 2,000 बुक कर लिया, अब थोड़ा सा लर्निंग लेना है, अब थोड़ा सा मार्केट को देखना है कि एग्जैक्टली मार्केट अब क्या कर रहा है, ठीक है। पांचवी चीज़ जो हर ट्रेडर के लिए काम आता है, थोड़ा सा लाइव मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखो। जो लाइव मार्केट होता है
जैसे मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला था और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ये चीज़ जब मैंने शुरू की तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम की थी। तो थोड़ा सा आप जब ट्रेड कर रहे होते हो, जो नए लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग किया और मार्केट बंद करके लैपटॉप छोड़ दिया। नहीं, आपको थोड़ा सा लाइव मार्केट ऑब्जर्व करना है, लेकिन साथ साथ ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जब ऑब्जर्वेशन का टाइम है उस समय ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आपका टारगेट पूरा हो चुका है। अगर आप खुद को ट्रेड करने से नहीं रोक पा रहे हो तो मत देखो, तो मत देखो। आपको लग रहा है कि जैसे ही देख रहे हो आपको लग रहा है अरे यार ये तो पैसा बन रहा है, यहाँ ले लेना चाहिए, तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग में घुस जाओगे, उल्टे डायरेक्शन में चले जाओगे। सो इस चीज़ को मत करना। देखो, नया जो ट्रेडर होता है ना, उसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन उसे भ्रम रहता है ना कि उसे सब कुछ पता है। जैसे मुझे भी था, मुझे भी लगता था कि मुझे मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता है। इवन सच कहूँ तो आज मुझे मार्केट से, जितना मैं मार्केट को सुप्रीम मानती हूँ, मार्केट से डर के रहती हूँ, आराम से थोड़े बहुत ट्रेड एग्जीक्यूट किए, उसके अलावा मार्केट को देखा, उतना डर और उतना पेशेंस जो भी है वो पहले नहीं था। पहले तो मैं मार्केट को, मुझे बहुत हल्के में लेके चलती थी, फिर मार्केट बढ़िया से समझा देता है कि वो कितना हल्का है, कितना भारी है। सो आप अगर ये टाइमली समझ लें आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा लाइव मार्केट का जो एक्सपीरियंस होता है ना, जो प्राइस बन रहा होता है, ठीक है, जो कैंडल्स फॉर्म हो रही होती है, फिर अचानक कैंडल रिवर्स हो जाती है, फिर कितनी बड़ी एसएल हंटिंग होती है, जब टारगेट में जा रहा होता है तो कौन सी कैंडल्स बनती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं तो बहुत कम बता रही हूँ, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इसके बेनिफिट अनलिमिटेड है, इतना समझ लीजिए। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।